नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.3। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आज आपको वो सिखाऊंगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये हमारी क्लास 7th की मैथ एनसीईआरटी बुक से है। तो सबसे पहले आज हम पूर्णांकों के गुणन के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो पूर्णांकों की गुणा कैसे की जाती है, अब तक हमने ब्रैकेट संख्याओं की गुणा, पूर्ण संख्याओं की गुणा सीखी थी। तो वो तो बहुत सिंपल थी, 2 गुना 3 किया या 1 गुना 4 या 0 गुना 5 किया। ये तो थी प्राकृत और पूर्ण संख्याओं की गुणा। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों की गुणा। पूर्णांकों में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। तो आपके पास ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। ऋणात्मक की गुणा धनात्मक से होगी, या ऋणात्मक की ऋणात्मक से होगी, या धनात्मक की धनात्मक से गुणा होगी। ठीक है, इस तरह गुणा होगी। तो उन गुणाओं को हम कैसे करेंगे ये आज हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, मान लो कोई संख्या 2 पूर्णांक है आपके पास। क्या है? 2 पूर्णांक, उनमें से एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। तो गुणा कैसे करते हैं? धनात्मक +4 गुना ऋणात्मक है -2। तो बताइए आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके चिन्हों को भूल जाओ, इन्हें आप पूर्ण संख्या मानो। 4 2 4 दूनी 8 आ गया। सिंपल गुना करनी है, कोई नई चीज नहीं है। अब आती है चिन्हों की बात। इसका चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा पूर्णांकों की गुणा करें और उनमें उनके चिन्ह कैसे हों, अलग अलग हों। यहां धनात्मक हो, यहां ऋणात्मक हो, या यहां ऋणात्मक हो, यहां धनात्मक हो। चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। ठीक है, धनात्मक गुना ऋणात्मक हो या ऋणात्मक गुना धनात्मक हो। तो आंसर में जो चिन्ह आएगा वो घटा का आएगा, मतलब कि ऋणात्मक आएगा। कौन सा आएगा? ऋणात्मक। इस तरह, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे थे? अलग अलग। जब गुणा करने वाली संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो गुणनफल का चिन्ह माइनस आता है। एक बात। दूसरी बात, यदि 2 पूर्णांक हैं और उनके चिन्ह कैसे हैं आपके? एक जैसे, तो आंसर में चिन्ह जो आएगा वो प्लस का आएगा। 5 दूनी 10, घटा घटा जमा, एक जैसे चिन्ह है। अच्छा, अब देखो धनात्मक धनात्मक है। क्या है? धनात्मक धनात्मक, तो क्या आएगा? +10। ये 2 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जब हम किन्हीं भी 2 पूर्णांकों की गुणा करते हैं तो अगर उन पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आंसर का चिन्ह ऋणात्मक आएगा। और 2 पूर्णांकों के चिन्ह एक जैसे हैं, या तो हो ऋणात्मक ऋणात्मक, धनात्मक धनात्मक, तो आंसर का चिन्ह प्लस आएगा। ठीक है, या यदि इसे हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बताना चाहें, यदि आपके 2 इंटीजर हैं, पूर्णांकों को इंटीजर बोलते हैं, और उन इंटीजर्स के चिन्ह एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है, या दूसरे शब्दों में डिफरेंट साइन वाले इंटीजर का जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? नेगेटिव। और सेम साइन है, ठीक है, सेम है, तो जो प्रोडक्ट आएगा आपका, जो गुणनफल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये धनात्मक की ऋणात्मक से गुणा हो गई, ऋणात्मक की धनात्मक से। मतलब ये होता है हमारा पॉजिटिव। धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव, ऋणात्मक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ये चारों बात क्लियर हो गई होगी। मैं इनके एक एक एग्जांपल भी ले दिया मैंने। अब चलते हैं आगे। ये तो थी 2 संख्याएं, 2 इंटीजर, 2 पूर्णांक। यदि 2 से ज्यादा इंटीजर हो तो क्या आएगा?
2 से ज़्यादा 3 हो, 4 हो, 5 हो तो क्या आता, देखो ध्यान से। मान लो अब 2 से ज़्यादा 3 है, -1 गुना -2 गुना के -4 गुना के -3, ये है। सबसे पहले गुना हम 2 की करेंगे, ये नियम सीख चुके आप, माइनस माइनस प्लस, 2 चौक 8 गुना -3। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, साइन कैसे हैं, डिफरेंट, तो आंसर का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और 8 दिया 24, ठीक है। इस तरह मान लो चौथा भी होता तो उसकी गुना फिर इससे करते, कितने भी इंटीजर हों तो उनकी गुना हम ऐसे करते चले जाते हैं। दूसरी बात, एक छोटा सा रूल बता दूं आपको, यदि बहुत सारे नेगेटिव हैं, इस तरह, यदि ये नेगेटिव की संख्या क्या हो, इवन सम संख्या हो, 1 2 3 4, कैसी है, इवन संख्या है, तो आंसर का साइन प्लस आएगा। यहाँ क्या थी, 1 2 3, ऑड है, मतलब कि विषम संख्या है, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव है, ये आ गया नेगेटिव। आई बात समझ आई भाई। तो इस तरह आपको डरना नहीं है कि 2 संख्या है, 3 संख्या है या 4 संख्या है। आप पहले 2 की करें, फिर जो आए उसकी और इसकी करें, फिर जो आए उसकी और इसकी करें। एक एग्जांपल लेता हूँ, -2 इंटू के प्लस के 4 गुना में -3 गुना में -5, ये है। सबसे पहले इनकी गुना, घटा जमा घटा, अलग अलग साइन है, तो ये आ गया -4 2 जा 8 गुना -3 गुना -5, इन दोनों करेंगे अब, घटा घटा जमा, सेम साइन है बिल्कुल, प्लस हो गया, 8 दिया 24, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, गुना -5, साइन कैसे हैं, डिफरेंट, तो आंसर क्या आएगा, -24, पंजे क्या हो जाएगा, 120, ये आंसर आ गया। तो ये हमने पूर्णांकों की गुना सीखी है, गुना आप जानते हो, केवल हमने साइन के बारे में यहाँ पर सीखा है। चलिए, अब जब पूर्णांकों की गुना करने आ गई तो अब हम सीखेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण, कि गुना के क्या गुण हैं, जिन्हें हम पहले घटा जमा में सीख चुके हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, संवृत गुण, मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो अब हम चर्चा करेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण होता है संवृत गुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड, ठीक है। इस गुण के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखना यह है कि क्या पूर्णांक गुणन के लिए संवृत होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ये चर्चा करनी है। संवृत क्या होते हैं, कि यदि किन्हीं 2 पूर्णांकों की गुना की जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारा पूर्णांक आना चाहिए। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों की गुना की जाए तो आंसर पूर्णांक आना चाहिए, किन्हीं भी 2, एनी 2 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, कोई भी 2 हो, यदि उनकी गुना करेंगे तो आंसर ऑलवेज हमेशा एक इंटीजर आएगा, मतलब पूर्णांक आएगा। कैसे, एग्जांपल देखो, -3, यहाँ ले लेते हैं माइनस का 2, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6, क्या ये पूर्णांक है। और देखिए, माइनस का 4 प्लस का 2, क्या आएगा, माइनस का 8, क्या ये पूर्णांक है। और देखिए आप, 1 0, क्या आ गया, 0 0, क्या है, पूर्णांक है। तो आप किसी भी पूर्णांक को लेकर गुना करें तो ऑलवेज पूर्णांक ही आएगा, ठीक है, इंटीजर। तो ये हो गया पहला गुण, संवृत गुण। तो पूर्णांक गुणन के लिए संवृत होते हैं।
यस, हाँ, क्या आ गया अभी, हाँ, पहला गुण हो गया। सेकंड गुण के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा गुण गुणन के लिए, गुना के लिए, मतलब कि मल्टीप्लाई के लिए। दूसरा जो गुण है वो है आपका क्रम विनिमय। कौन सा है आपका, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय को, क्रम विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, CO। कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुण है, देखो ध्यान से। यदि कोई भी दो पूर्णांक ले, कोई भी दो पूर्णांक, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, और उनकी मैं गुणा करूं, और या उन्हें इस तरह गुणा करूं, दोनों बार आंसर सेम आए। कोई भी दो पूर्णांक, उनको आगे पीछे गुणा करने से आंसर सेम आए, तो हम कहते हैं कि वो क्रम विनिमय गुण को फॉलो करता है। किस तरह, देखो मैंने ले लिया, मान लो -3 गुना में -2 ले लिया, क्या आंसर आ रहा है मेरा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब मैं यार -2 आगे ले लिया और -3 पीछे ले लिया, क्या आएगा अभी, +6। तो कहने का मतलब क्या है, -3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 इंटू -3। तो ये गुण जो कहलाता है वो क्रम विनिमय गुण कहलाता है। अर्थात पूर्णांक जो हैं, इंटीजर जो है, वो क्रम विनिमय गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, आप कोई भी लेकर इसको चेक कर सकते हैं, इस गुण को। इसके बाद नंबर तीसरा गुण जो आता है वो आता है आपका, जिसे हिंदी में कहते हैं साहचर्य गुण, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एसोसिएटिव, एसोसिएटिव गुण है ये साहचर्य गुण। क्या पूर्णांक साहचर्य गुण को दर्शाते हैं, ये चेक करेंगे हम। देखिए साहचर्य गुण होता क्या, पहले सीखें। साहचर्य गुण का मतलब है कि ए गुना बी गुना सी पहले करें और बाद में ए से गुना करें, या ए की गुना बी से करूं पहले और बाद में सी से करूं, और दोनों बार आंसर सेम आए, तो हम कह सकते हैं कि साहचर्य गुण को दर्शाते हैं। चलिए इसकी मैं पड़ताल करता हूं, इसको मैं सत्यता की जांच करता हूं। मैं कोई भी 3 पूर्णांक ले ली, मैंने -2 इंटू में -4 और इंटू में +3 ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं ले रहा हूँ -2 गुना -4 गुना के +3। देखो आंसर क्या आता है, इन दोनों गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 गुना में 3 बराबर 8 या 24, जमा जमा जमा। यहाँ देखिए, अब पहले इनकी करेंगे, घटा जमा घटा, 4 तिया 12 गुना घटा 2, घटा घटा जमा 12 दूनी 24। देखिए क्या आ रहा है, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है बिल्कुल। तो इस गुण को कहते हैं साहचर्य गुण या एसोसिएटिव। तो ये इंटीजर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। ठीक है भाई, कोई भी इंटीजर लीजिए आप, कोई भी पूर्णांक लीजिए और उनकी इस तरह गुना करेंगे, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक एसोसिएटिव होते हैं, साहचर्य गुण को दर्शाते हैं। चलिए चौथे गुण पे चलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको, वितरण गुण। कौन सा गुण है वो, वितरण, योग पर गुणन का वितरण, वितरण गुण कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, क्या होता है, यदि किसी भी पूर्णांक की गुना इस तरह करें या हम इसको इस तरह करें, दोनों बार आंसर सेम आए, तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स या पूर्णांक वितरण गुण को दर्शाते हैं। अब आप कोई भी 3 पूर्णांक लीजिए, मैं आसान से ले लेता हूं, एक 2 ले लिया, 2 गुना 3 जमा के 5, ये कर दिया। पूर्णांक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं,
कोई बात नहीं, आप नेगेटिव भी लेके चेक करूंगा मैं बाद में। पहले ये कर लेते हैं, 2 गुना 3 जमा 2 गुना 5। देखिए 2 गुना 3 जमा 5 क्या हो गया 8, और 2 अट्ठे क्या हो गया 16। 2 तिया 6 जमा 2 पंजे 10, 10 और 6 16। सेम आंसर आ गया बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक वितरण गुण को दर्शाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। कोई भी 3 इंटीजर लीजिए, -3 गुना में 2, -2 कर लीजिए बाद, प्लस का 4 कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। ये आ जाएगा आपका -3 इंटू में -2 प्लस -3 इंटू में प्लस का 4। साइन सबके साथ रहेंगे भाई, साइन को नहीं छेड़ेंगे किसी के। देखिए क्या आंसर आता है, -3 बाहर था, -2 + 4 करेंगे। साइन कैसे हैं डिफरेंट, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या होती है घटा, 4 में 2 गए तो 2 बचेगा, चिन्ह प्लस का आएगा। देखो माइनस प्लस, -3 2 6 आ गया। और देखिए -3 -2 माइनस का प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस। और देखिए घटा जमा घटा 3 चौक 12। ठीक है भाई, आ गया भाई। अब देखिए ये घटा का चिन्ह है और ये जमा का चिन्ह है, क्या होगी दोनों की घटा होगी। आंसर क्या आएगा 6। चिन्ह किसका आएगा बड़े का, इधर भी -6 इधर भी -6। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। एक एग्जांपल और ले जाऊंगा आपके लिए। मान लो यहां होता -2 4 + 3, तो ये क्या हो जाएगा -2 गुना 4 प्लस -2 गुना 3। तो क्या आंसर आएगा -2 4 + 3 क्या हो गया 7, 7 2 जा 14, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 8 6 कितना आएगा 14। सॉरी साइन किसका आएगा बेटा, साइन आएगा बड़े का, डिफरेंट साइन है ऐड हो जाएंगे, 8 6 14, और साइन किसका आएगा प्लस का। तो यहाँ भी -14 है, यहाँ भी। तो ये था पूर्णांकों के गुणन के गुण। चारों गुण मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद एक दो और इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूं आपको। एक होता है गुणात्मक तत्सम, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। एक होता है योज्य तत्समक। गुणात्मक तत्समक को इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। योज्य तत्समक कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होते हैं ये गुणात्मक मतलब क्या है, जब किसी भी इंटीजर की गुणा किससे करें कि वही सेम इंटीजर आ जाए। ए की गुणा किससे करूं कि क्या आ जाए, ए ही आ जाए। -3 की गुणा किससे करूं कि -3 ही आए। -9 की गुणा किससे करूं कि -9 ही आए। 1000 की गुणा किससे करूं कि 1000 ही आए। ये ढूंढना है ऐसी संख्या जिसे किसी भी इंटीजर से गुणा करें तो वापस क्या है वही इंटीजर आए। वो कौन है, एक। क्या है वो, एक। तो एक कहलाता है हमारा गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा है, एक है। एक से आप किसी भी इंटीजर की गुणा करिए, आंसर ऑलवेज सेम इंटीजर आएगा, सेम इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। ओके, अब बात करते हैं योज्य तत्समक की। योज्य तत्समक क्या होता है,
कि किसी भी इंटीजर की किससे जमा करूं, यो जोड़ना है कि आंसर वही आए। ठीक है, -2 प्लस क्या करूं कि आंसर -2 ही आए, माइनस के 20 प्लस क्या करूं कि आंसर -20 ही आए। ठीक है भैया, क्या है बताओ, वो है 0। क्या है वो, 0। 0 से किसी भी इंटीजर को जोड़े, 0 में जोड़े या 0 को जोड़े, तो आंसर क्या आना चाहिए, वही सेम इंटीजर आना चाहिए, सेम। तो उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या हमारा 0 है। शून्य जो है वो योज्य तस्मक कहलाता है। ठीक है, 2 बातें हो गई आपकी। तीसरी बात, शून्य से 0 से किसी भी इंटीजर को गुना कर दूं, सब कुछ 0 बन जाता है। किसी को भी कर दूं 0। 0 से 1 की गुना करेंगे तो 0, 0 से 1 लाख की गुना करूंगा तो 0, 0 से मैंने 1 करोड़ की गुना कर दी तो 0, 0 की मैंने 9 से गुना करी तो 0। ये तीसरा गुण था गुणन का। तो ये आपकी बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक आपके कॉन्सेप्ट थे, जो आगे एक्सरसाइज 1.3 में काम आएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। हमारी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। तो गुना आपको आती है, आप पहले ही सीख चुके हो। यहाँ पर बस एक नई चीज आई है कि हमारे पास इनके साइन भी साथ आए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आज हम ये इंटीजर्स दिए गए हैं आप सामने, इनकी गुना करेंगे। किसके आधार पर, जो हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में गुना के गुण सीखे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम जैसे गुना आप करते आए हो ऐसा ही करना है, केवल चिन्ह को देखना आपको। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, नेगेटिव है ये, और इसका पॉजिटिव है। जब डिफरेंट साइन होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं गुना करते समय, तो प्रोडक्ट का, गुणनफल का साइन क्या हो जाता है, माइनस। माइनस प्लस माइनस, अलग साइन तो आंसर का साइन माइनस। अब कर दो 3 एकम 3, ये आंसर है आपका। वेरी सिंपल है, गुना करनी आपको आती है, केवल चिन्हों की गुना देखनी है आपको। देखो इस पे आइए अब आप, यहां इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, माइनस। साइन कैसे हैं, सेम। साइन कैसे हैं, सेम। बिल्कुल, जब साइन सेम होते हैं तो गुणनफल का चिन्ह जो गुना करने के बाद आता है, प्रोडक्ट का जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, प्लस। अगर प्लस प्लस होते तो भी प्लस, माइनस माइनस है तो भी प्लस। अब गुना कर दीजिए 21 के 30 की, कर दीजिए, क्या आएगा, 21 0 0, 21 या 63, 630 आ गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ई पे चलते हैं। देखो ई को गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 0 से आप किसी भी इंटीजर की गुना कर दो, और कितने भी इंटीजर हों, 1 2 3 4 कितने भी हो, एक बार गुना कर दी 0 से आपने किसी की भी, तो आंसर सारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। देखो 0 की इससे कर लो तो 0, फिर 0 आ गया, फिर 0 की इससे करो तो 0, और कुछ हो गुना में हो तो फिर 0। तो कितने भी इंटीजर हो, एक बार गुना 0 कर दिया तो सारा प्रोडक्ट, सारा गुणनफल 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, पहले हम इनकी गुना करेंगे। आप किसी भी 2 इंटीजरों की गुना करो, पहले आप इन दोनों की कर लो, या पहले इन दोनों की कर लो, या पहले इन दोनों की कर लो, या इसकी और इसकी कर लो। किसी की गुना कर सकते हैं, क्रम विनिमय गुण सिखाया था मैंने आपको, मैंने किसी को भी आगे पीछे हम कर सकते हैं। चलिए, घटा घटा जमा 1 दूनी 2, गुना घटा 3 गुना 4। अब देखो जमा घटा घटा, चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, घटा गया 2 तिया 6 गुना 4, घटा जमा घटा 6 चौ 24। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 हैं आपके, ए और बी। बी वाले को मैं कराऊंगा, ए को आप खुद करेंगे। निम्न को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो वास्तव में राइट हैंड साइड के बराबर है, ये आपको चेक करना है। सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, मैंने आपको अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराई थी, आपको वितरण
गुण कराया था पूर्णांकों का, वो सेम यही तो है, वितरण गुण तो है ये, ए गुना के बी प्लस सी, ए गुना बी प्लस और ए गुना सी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। -21 बाहर है हमारा, गुना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, पता आपको भाई जो ब्रैकेट में होता है, इसका चिन्ह है घटा और इसका चिन्ह है घटा। कहने को तो कह रहा है जमा करो, लेकिन हम जमा नहीं करते, हम इनके चिन्ह देखते हैं। क्या करते देखते हैं? चिन्ह। अगर चिन्ह इनके एक जैसे हों तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, चिन्ह अलग अलग होते तो इनकी घटा होती इनकी। ठीक है, तो घटा घटा जमा हो गया, 6 और 4 बन गया 10। आंसर में चिन्ह किसका आता है? बड़े का। इनमें से बड़ा कौन सा है? ये। चिन्ह क्या है? घटा। ओके भाई, ये आ गया। चलिए अब इन दोनों की गुना हो रही है, घटा घटा जमा 21 ढाई के 210। तो ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। देखिए पहले ब्रैकेट खोलेंगे हम, इसको खोलते हैं। क्या हो रही है? दोनों की गुना हो रही है। गुना करने वाले इंटीजर कैसे हैं? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सेम साइन है, तो आंसर में क्या जाएगा आपका? प्लस। 21 चौके 84। ओके भाई, फिर क्या है? प्लस। अब इस ब्रैकेट खोल लीजिए। जो ये गुना करने वाली संख्याएं हैं इनके साइन कैसे हैं? सेम, तो आंसर में क्या जाएगा? प्लस। 21 छिक्के क्या जाएगा अभी? 126। ठीक है, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के साइन कैसे हैं? सेम, तो क्या होगी? जमा। करिए जमा इनकी। 84 और 26 की, 6 और 4 10 की 0, हाथ से लगी 1, 8 और 1 9 और 2 11 का 1, हाथ से लगी 1, 1 और 1 2, और चिन्ह बड़े का प्लस। अब देख लीजिए, प्लस 210 और प्लस 210 सत्यापित हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखिए। किसी भी पूर्णांक a के लिए, किसी भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है, -2 -3 +3 +4 +10 -9, कोई भी पूर्णांक है आपका, वो a ले दिया के लिए जब -1 से गुना करते हैं इसकी, ठीक है, तो किसके समान आएगा ये? मैं आपको ये पॉइंट बताना भूल गया कि जब 1 से गुना करते हैं तो वही सेम इंटीजर आता है, सेम पूर्णांक आता है। जब किसी भी पूर्णांक की गुना 1 से करते हैं तो वही आता है। -3 की कर लो, -8 की कर लो, +8 की कर लो, +3 की कर लो। लेकिन जब गुना हम करते हैं -1 से, किससे करते हैं? -1 से, तो वो उस पूर्णांक का क्या हो जाता है? योज्य प्रतिलोम हो जाता है। क्या हो जाता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में भी सिखाए थे आपको। 10 का योज्य प्रतिलोम -10 है, 8 का है -8, +9 का है -9, -9 का है +9, -10 का है +10। ये योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे आप। कब? जब -1 से गुना करते हैं। तो तीसरे का पहला हो जाएगा आपका। तीसरे का जो सेकंड पार्ट है आपका, वो देखिए, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या कहता है वो? वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, चलिए करा देता हूं आपको। वह पूर्णांक ज्ञात करो, इंटीजर ज्ञात करो, जिसका -1 के साथ गुणनफल है ये। मतलब आपको ये पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका -1 के साथ गुणनफल क्या है? -22। दूसरे क्या है? 37। तीसरे का क्या है? 0। ठीक है, -1 के साथ गुणनफल। क्वेश्चन समझना आपको। वह पूर्णांक ज्ञात करो, वह इंटीजर ज्ञात करो, निकालो, जिसका -1 के साथ गुणनफल क्या है? -22। -1 के साथ गुणनफल है 37। तो क्या होगा वो?
मैंने पहले ही बताया था, जब -1 से किसी भी इंटीजर की गुना करते हैं तो वो उसका योज्य प्रतिलोम हो गया। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +22। इसका क्या होगा? -37। अब जीरो का कुछ नहीं होता, जीरो का जीरो ही होता है, जीरो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है। ओके भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि -1 गुना 5 से आरंभ करके, -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाती हुई कोई -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित करना है। कोई पैटर्न दर्शाना आपको। देखो पैटर्न क्या बनता है, वैसे गुना करते हैं तो क्या आता है, -1 गुना 5 की तो -5, क्यों? घटा जमा घटा, 5 एकम 5। -1 गुना 4 की तो घटा 4 आ गया। -1 गुना 3 की तो घटा 3 आ गया। ये तो गुणनफल आ गया आपका। पैटर्न क्या बनता है, देखो ध्यान से, यहाँ 5 था, ठीक है, तो इससे छोटा ले लिया हमने -6, ठीक है, साइन चेंज कर दिया और छोटा ले लिया -6, इसका ले लिया +1, तो आंसर क्या है? -5। अब यहाँ 4 था, -5 ले लिया, +1 किया, इसका तो हमने अपोजिट लिया है, योज्य प्रतिलोम इसका, ठीक है, और इनका लिया हमने एक स्टेप छोटा। 3 का -4 लिया है, 2 का -3 लिया है, 1 का -2 लिया है, 0 का -1 लिया है। मतलब इनसे एक बड़ा और उसका फिर योज्य प्रतिलोम, एक बड़ा योज्य प्रतिलोम, एक बड़ा 6 -6, एक बड़ा 5 -5, एक बड़ा 4 -4, इस तरह। अब इसको निरूपित करना, देखो क्या किया, -1 का तो योज्य प्रतिलोम लिया +1, जैसे कर रहे थे। इसका क्या बड़ा होता है, इसका -1 से बड़ा, -1 से बड़ा होता है 0, -1 से बड़ा क्या होता है 0, और 0 का योज्य प्रतिलोम भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इसका मैंने ये लिया 0, 0 + 1 भी क्या आएगा, 1 आ गया, इसी पैटर्न को दर्शाते हुए, ठीक है। तो ये आपका निरूपित हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको 4 गुण सिखाए थे, साहचर्य गुण, क्रम विनिमय गुण और वितरण गुण सिखाए थे आपको, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उनके आधार पर इनको आसान गुना बनाकर इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। इन गुणों का फायदा क्या है, गुना को आसान बनाना। चलिए देखो, मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 15 गुना 25 घटा 25 गुना घटा 4 गुना घटा 10। क्रम विनिमय गुण क्या कहता है, किसी को भी आप आगे ले लो, किसी को भी आप पीछे ले लो, A गुना B करो या B गुना A करो। आप हम क्या करेंगे, इसकी गुना करेंगे तो थोड़ी टफ है, मुश्किल गुना है। क्यों ना हम 25 के 4 की गुना करें पहले, क्यों करें, क्योंकि 25 चौके 100, 25 का जो पहाड़ा है, टेबल है, वो आसान होता है, तो हम पहले इन दोनों की गुना करेंगे, ठीक है। तो घटा घटा जमा और 25 चौके 100, 100 की गुना किससे करते हैं हम, अब 15 से कर देते हैं, फिर गुना किससे कर दें, फिर 10 से कर देते हैं, या 100 की पहले घटा 10 से कर देता हूँ मैं, ठीक है, बाद में 15 से कर देंगे। ओके, ये हम क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर आसान गुना बनाने के लिए। देखो अब 100 गुना 10 आसान होता 1000, घटा जमा घटा, 100 गुना 10 1000 आ गया भाई। अब गुना 15 से कर दो, देखो कितनी आसान होगी गुना, घटा जमा घटा, ये कितना 15 की गुना 1000 से करेंगे तो क्या आएगा 15000, ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके गुणनफल को आसान कर दिया। चलिए F पर चलते हैं। F 7 गुना 50 - 2, ये कैसे करते हैं इसको, देखो हम, ये है आपका वितरण गुण जो हमने सिखाया था। 7 गुना 50 से कर देंगे एक बार तो हम इस तरह, ठीक है, जमा 7 गुना किससे करेंगे, तो पीछे है, क्या है पीछे -2, ठीक है भाई, करीब गुना आसान है भाई, 5 7 35 350, तो जमा घटा क्या हो जाएगा, घटा 7 दूनी 14,
अब ये घटा का चिन्ह है, ये जमा का चिन्ह है, क्या होगी दोनों की, घटा होगी। 350 में 14 गया तो क्या बचेगा 336 और चिन्ह जमा का आएगा। तो ये आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण गुण प्रयोग किया है। यहाँ पर कितना आसान हो गया है। वैसे आप गुना करते इसकी 50 में दोगे तो 48 आता, 48 से 7 की गुना करनी पड़ती, लंबी गुना बन जाती। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 625 गुना -35 जमा 625 गुना 65। अब इसको जो है इसका फैला हुआ रूप है, यहाँ इससे गुना करना भारी था, यहाँ इनको गुना करना भारी है। हमें दिखाई दे रहा है कि 65 और 35 है, यदि मैं इनको अंदर ले लूँ एक साथ इस तरह तो आसान हो जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेकिन अंतर कहाँ है, यहाँ जमा 625 है और यहाँ घटा 625 है, जबकि होना क्या चाहिए था, जमा 7 है, जमा 7, जमा 7। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, हमने आपको एक बात सिखाई थी, a की गुना घटा b से करें जब भी क्या आएगा -ab, और घटा a गुना के b करें तो आंसर क्या आएगा -a। मतलब कि हम इस माइनस को गुना वाले दूसरे पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे पूर्णांक पे भी गुना को हम चिन्ह को दे सकते हैं। तो हम इस घटा के निशान को कहाँ ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 625 गुना के घटा 35 जमा 625 गुना के घटा 65। आई बात समझ भी आपकी। अब ये कौन सा गुण बन गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। वितरण गुण का अपोजिट कर लेंगे तो ये बन गया 625 गुना ये जमा ये, तो घटा 35 जमा घटा 65। ठीक है भाई। अब देखिए इसका चिन्ह भी घटा है, इसका चिन्ह भी घटा है, दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। क्या होगी, जमा, घटा घटा जमा हो गया 35 और 65 क्या हो गया 100। चिन्ह क्या आएगा भाई, बड़े का -100। अब आसान है बिल्कुल 100 से गुना करनी भाई, 100, 10, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, इनसे गुना करनी बहुत आसान होती है। क्यों होती है आसान, चलो मैं आज आपको ये बताता हूं। जितनी जीरो होती हैं उतनी जीरो लिख दो पीछे, 2 है 2 लिख दो, 3 है 3 लिख दो, 4 है 4 लिख दो, 5 है 5 लिख दो। अब बच क्या गया 1 से जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 625 ही आएगा। ठीक है, कर दिया आसान गुना है। अब चिन्हों की कर दो, यहाँ घटा है यहाँ जमा है, क्या जाएगा घटा जमा घटा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आई पार्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया, मतलब हिमीकरण होता है ठंडा करना, जैसे एसी होता है आपके कमरे का, वो ठंडा करता है कमरे को। तो उस प्रक्रिया में कमरे का तापमान जो है फिलहाल वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है फिलहाल 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, मतलब 1 घंटे में कम करता है 5, 2 घंटे में करेगा 10, 3 घंटे में करेगा 15 डिग्री सेल्सियस दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, कितने घंटे लगे हैं 10 घंटे, कमरे का तापमान क्या होगा। पहली बात तो ये पता करना है कि 10 घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस कम होगा, तापमान कितना कम होगा। 1 घंटे में 5 होता है तो 10 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस, 2 घंटे में 2 गुना 5, और 10 घंटे में कम होता है बराबर 5 गुना के 10 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस। और ये था कमरे का तापमान बराबर। ठीक है, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और कम का मतलब क्या होता है घटा। कम का मतलब क्या होता है घटा। मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे भाई के पास 2 रुपए कम हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं, भाई के पास 2 रुपए कम है। 2 रुपए का मतलब कितना, 2 घटा, तो आ गया 8। कितने रुपए उसके पास 8 रुपए है। कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया। कम का मतलब क्या होता है
घटा। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं 40 डिग्री तो हमारा प्लस का है और 50 किसका हमारा घटा का। क्या होगी, घटा जमा घटा होगी। 50 में 40 गए तो 10 आएगा और चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का, मतलब घटा का। तो ये तापमान होगा हमारे कमरे का। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप अपनी बुक से क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं और मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में, आजकल जो टेस्ट होते हैं ना उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसे होती है, मान लो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है टेस्ट में। कितने क्वेश्चन आए, 10। तो प्रत्येक सही के लिए 5 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं, 5। मान लो मेरा ये सही है तो मुझे कितने अंक मिल गए, 5। ये भी सही है, कितने मिल गए, 5। ठीक है, इस तरह सही के लिए मिलते हैं 5 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मुझे मिलते हैं 2 अंक। मान लो मेरा तीसरा क्वेश्चन गलत है तो मुझे कितने मिल गए, -2। चौथा सही है, 5 अंक मिल गए इसके लिए। पांचवा क्वेश्चन सही है मेरा, 5 अंक मिल गए। छठा गलत है, -2 मिल गए। सातवां भी गलत है, -2 मिल गए। ये मैंने किए ही नहीं है तो 0 मिल गए इनके लिए। इस तरह तो बताओ मेरे कितने अंक आए। तो यहां ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 4% मेरे सही थे। 4% कितने मेरे सही, और गलत कितने हैं, 1% गलत, 2 गलत, 3 गलत। 4 सही थे, 3 गलत थे। 4 सही तो 1 के 5 और 4 सही कितने आएंगे मेरे, 20 अंक। अच्छा, गलत कितने हैं, 3। एक गलत पे कितने मिलते हैं, -2। 3 गलत पे कितने मिलेंगे मुझे भाई, गुना करो, घटा जमा घटा, 3 दूनी 6, इतने मिल गए। तो कुल अंक कितने होंगे, कुल मतलब जोड़ना इनको। कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो घटा जमा घटा होगी भाई इनकी। 20 में 6 का क्या बचेगा, 14। चिन्ह किसका आएगा, बड़े का। तो इतने अंक मैंने प्राप्त किए। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। मैं आपके सामने 2 कराऊंगा, तीसरा आप अपने आप करोगे। पहला क्या है, मोहन 4 प्रश्नों का सही लेता है। तो आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप इसकी। चलिए समझ लीजिए सही। अब 4 के सही हैं तो मोहन 4 प्रश्नों के अंक, 4 सही प्रश्नों के अंक कितने होंगे भाई, 1 के लिए मिलते हैं 5 और 4 के लिए कितने मिलेंगे उसे भाई, 4 गुना 5 बराबर 20 अंक। 20 नंबर ले लिया उसने। और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। 6 प्रश्नों का, मोहन के 6 गलत प्रश्नों के अंक, 1 गलत पे मिलते हैं -2। तो 6 गलत पे कितने मिलेंगे भाई, 6 गुना -2 करेंगे, घटा जमा घटा और 6 दूनी 12। ये हो गए उसके गलत अंक। तो कुल अंक कितने होंगे उसके भाई, कुल अंक में क्या होते हैं, जोड़ देते हैं भाई हम। 20 प्लस के -12। अब इस चिन्ह घटा है, ये चिन्ह जमा है, क्या होगी इन दोनों की, घटा होगी। 20 में 12 का क्या बचेगा, 8। चिन्ह किसका आएगा, बड़े का। ये है कुल अंक उसके, 8 अंक। चलिए अगला कराता हूं, सेकंड। रेशमा के 5 उत्तर सही हैं। कितने सही है भाई, 5। बिल्कुल सेम इसी तरह है। रेशमा के 5 सही उत्तरों के अंक कितने हो जाएंगे भाई, 1 के लिए 5 मिलते हैं तो 5 के लिए 5 गुना 5 बराबर 25। ठीक है, और 5 उत्तर से गलत है। 5 कितने हैं, तो रेशमा के 5 गलत उत्तरों के अंक, 1 गलत पे मिलते हैं कितने भाई, -2। तो 5 गलत पे 5 गुना -2, क्या आ गया, घटा के 10। तो कुल अंक क्या हो जाएंगे उसके, कुल अंक 25 जमा के घटा 10। तो घटा जमा घटा, 25 में 10 गए क्या बचेगा भाई, 15। चिन्ह आएगा प्लस का।
तो उसके 15 अंक आए उसके भाई। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप अपने आप करोगे पढ़कर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए, सत्य क्यों, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आना चाहिए, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से भरना है, प्रतिस्थापित कीजिए पूर्णांक से। देखिए ध्यान से, -3 की गुना किससे करो कि 27 आए, और वो भी प्लस का आए। सबसे पहली बात, ऋणात्मक की गुना किससे करनी पड़ती है कि वहां पर क्या आए, धनात्मक आए। ऋणात्मक की गुना ऋणात्मक से करनी पड़ती है, एक बात तो ये हो गया। जब तो जो गुणनफल आएगा वहां पर क्या आएगा, धनात्मक। क्लियर हो गया। पहले साइन लगाओ, ये साइन आ गया। अब 3 की गुना किससे करूं 27 आए, इसको 3 से भाग कर दो, ये जो आया ना आपका 9, यहां जाएगा आपका 9। सारे क्वेश्चन सेम इस तरह करने हैं आपको। चलिए आगे, 5 की गुना किससे करूं कि ऋणात्मक वाली संख्या है, यहां क्या है, धनात्मक। धनात्मक को किससे करना पड़ेगा, ऋणात्मक से। अलग अलग साइन होंगे तभी तो आंसर में क्या आता है, ऋणात्मक, नेगेटिव इंटीजर आता है, ठीक है। कब, जब अलग अलग साइन होते हैं तो आंसर में नेगेटिव आता है, एक जैसे होते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो हमें लाना है नेगेटिव, तो यहाँ आएगा हमारा अलग, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आता है। यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आता, ओके। अब देखिए क्या अंक लाए यहाँ पर, 35 आए। 35 को भाग कर दो 5 से, 7, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्या लाना है, माइनस, नेगेटिव, ऋणात्मक। अब इस ऋणात्मक की गुना किससे करूं कि ऋणात्मक आए, अभी तो बताया था। साइन कैसे होनी चाहिए, अलग अलग, जब तो आंसर का साइन ऋणात्मक आता है। यहां ऋणात्मक पहले से ही है, तो यहां क्या आएगा, धनात्मक, ठीक है। 8 की गुना किससे करूं कि 56 आए, तो इस 56 को भाग करते हैं 8 से, ठीक है। ये आ गया आंसर आपका। सेम इसी तरह ये देखो, माइनस है, इस माइनस को किससे गुना करें कि प्लस आए। कब आता है भाई, जब साइन कैसे हो, एक जैसे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब 132 को भाग कर दीजिए 12 से, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।